था। मम्मा, मुझे पेड़ खाने हैं, मेरे लिए पेड़ लेकर आओ। चक्कू बेटा, जिद ना करो, तुम्हें तो पता है कि वो बेरी का पेड़ पहाड़ों के पास है। मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे बस पेड़ खाने हैं, पेड़ खाने हैं। चक्कू, तू अब बहुत तंग करने लगा है, अब चुप कर जाओ, मैं जाती हूँ। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो पहाड़ों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक कौवा मिलता है। अरे कौवे जी, पहले तो आपको इस जंगल में नहीं देखा, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम कालू है, कालू कौवा। मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। आपका जंगल तो बहुत सुंदर है और इसमें रहने वाले पक्षी भी बहुत सुंदर हैं। आपको ही देख लीजिए कौवी जी, आप कितने सुंदर हैं। गौरी कभी अपनी तारीफें सुनकर बहुत खुश होती है। हाँ हाँ, सुंदर तो मैं हूँ। आइए कौवे जी, मैं आपको जंगल के बाकी पक्षियों से मिलवाती हूँ। फिर गौरी कभी कालू कौवे को साथ लेकर बाकी पक्षियों के पास जाती है। मिट्ठू और कबूतर, ये कौवा सागर वाले जंगल से आया है। सागर वाला जंगल तो बहुत दूर है, ये कौवा बहुत दूर से आया है। हाँ मिट्ठू, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत थक गया हूँ। गोरी, जो तुम्हारा पुराने वाला घोंसला है, कालू कौवे को उसमें रख लेते हैं। हाँ हाँ कबूतर, क्यों नहीं, वो घोंसला वैसे भी खाली पड़ा है। चलो कौवे जी, मैं आपको वहाँ छोड़ कर आती हूँ। फिर गौरी कभी कालू कौवे को साथ लेकर अपने पुराने घोंसले में जाती है। ये लीजिए कौवे जी, ये घर आज से आपका है। गोरी जी, आप बहुत दयालु हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मुश्किल समय में मदद की। अरे कौवे जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो सामने घर है मेरा। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है मम्मा, आप जाएं, मैं आपका इंतजार करूँगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रानू चिड़िया को रास्ते में मिठू तोता और कबूतर मिलते हैं। चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मैं तो लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ, मगर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चिड़िया, हम ये कालू कौवे के लिए मीठा फल लेकर जा रहे थे। कबूतर भैया, कौन कालू कौवा? चिड़िया, हमारे जंगल में सागर वाले जंगल से कालू कौवा आया है। वो बेचारा बहुत गरीब है, ये फल हम उसके लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ है वो कालू कौवा? चिड़िया, गोरी के पुराने घोंसले में। ठीक है मिठू भैया, वो तो हमारा मेहमान है, मैं लकड़ियाँ काट कर दाना देने जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये लीजिए मीठा बेर, ये मैं अपने बेटे के लिए लाई थी और आपके लिए। सुंदर कवि, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे मीठे पेड़ बहुत पसंद हैं। क्या आप अपने बेटे के साथ रहती हैं? और आपका पति कहाँ है? क्या बताऊं कालू जी, मेरा पति हमें छोड़कर चला गया किसी नीली कवि के पीछे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप तो इतनी सुंदर हैं, फिर भी वो कैसे छोड़कर जा सकता है आपको? कोई बात नहीं कवि जी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। तभी रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे गौरी बहन, आप यहाँ? हाँ चिड़िया, मैं ये मीठा फल लेकर आई थी। ये देखो चिड़िया, ये है कालू कौवा जो सागर वाले जंगल से आया है। सागर वाले जंगल में तो मेरे मामा जी रहते हैं, वो जंगल तो बहुत सुंदर है। कालू कौवे, आप इतने सुंदर जंगल को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? चिड़िया, वो जंगल बहुत सुंदर है, मगर मेरा दिल नहीं लगता वहाँ। क्यों कालू जी, आपका दिल क्यों नहीं लगता वहाँ? क्या बताऊँ गौरी जी, मेरी पत्नी के मर जाने के बाद वो जंगल मुझे सूना सूना लगता है और मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। बस इसीलिए वो जंगल छोड़कर चला आया कि शायद